लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु द्वार, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु द्वार। चीटी ले शक्कर चले, हाथी के सिर धूलधार। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है, उस समय हम जितने लघु रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति ने हमसे जिज्ञासा समाधान में पूछा, महाराज जी ये बताइए कि संसार में सबसे उत्तम क्या है? तो हमने कहा कि संसार में सबसे उत्तम आत्मा। फिर उसने पूछा कि महाराज जी संसार में सबसे अनुत्तम क्या है? तो फिर हमने कहा आत्मा। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड तो बहुत सेम आंसर। उसने कहा कि सबसे उत्तम भी क्या है? आत्मा। और सबसे अनुत्तम क्या है? आत्मा। तो महाराज जी हाउ इज पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है कि एक ही आत्मा संसार में सबसे उत्तम हो जाए और एक ही आत्मा संसार में सबसे अनुत्तम हो जाए? हमने कहा कि आत्मा जब तक अपनी आत्मा तक सीमित है तब तक सबसे उत्तम है, जब वह अपने आत्म स्वरूप में रहती है तो सबसे उत्तम है, जब तक वह अपनी कषाय रहित प्रवृत्ति करती है तो सबसे उत्तम है, जब तक वह कर्म के प्रभाव से रहित रहती है तब तक सबसे उत्तम है। वही आत्मा जो अपने अंतर ध्यान टंकोट के ज्ञायक स्वभाव में तल्लीन है तो वही आत्मा सबसे उत्तम है। लेकिन वही आत्मा जब आई एम समथिंग, आई एम ए हाउस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्रेव, आई एम ए वीक मैन, और वही आत्मा जब विभिन्न प्रकार के पर्यायों से सहित होकर मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, जब इस तरह की अहम की प्रवृत्ति आ जाती है तो वही आत्मा इस संसार में सबसे अनुत्तम बन जाती है। तो एक ही आत्मा सबसे उत्तम है और वही आत्मा अनुत्तम है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव में है तब तक सबसे उत्तम है, और वही आत्मा यदि विभाव में है तो सबसे अनुत्तम है। हम 24 घंटे में देखते हैं कभी कभी तो हमारे भाव इतने अच्छे हो जाते हैं, आहा, जैसे हम सिद्ध परमेश्वर की जैसे आत्मा का ध्यान कर लें, और कभी कभी हमारे भाव इतने खराब हो जाते हैं कि नरक की तरह एक दूसरे को मारने काटने के। तो आखिर आत्मा तो वही है। हमारे भाव कभी तो राग द्वेष सहित हो जाते हैं, कभी राग द्वेष रहित हो जाते हैं, कभी तो क्षमता भाव से सहित हो जाते हैं, कभी क्रोध भाव से। जब तक सब ठीक चल रहा है ठीक है, जैसे ही कोई बोल देता है आपके अहम को ठेस बोलती है तो आपकी आत्मा दूषित हो जाती है। हम ये सोचें कि हम दूसरों के बोलने से अपनी आत्मा के चित्त को क्यों हम प्रभावित करें, क्योंकि मृदो भाव इति मार्दव, ऐसा आप लोगों ने पर्युषण पर्व में भी सुना था। आप लोगों ने ये भी सुना था कि अपनी आत्मा को कोमल भाव रखो। तो हम मात्र कहते हैं कोमलता कोमलता कोमलता, लेकिन कोमलता धारण कर नहीं पाते। खाली अंतरंग से हम जब तक कोमल भाव को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी विशुद्धि नहीं। सबके मन में 8 फर्ण वाला एक सर्प बैठा है। कौन कौन सा 8 फर्ण? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहिनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 कर्म ऐसे खतरनाक है जिनका विष सबसे इफेक्टिव है, और एक नहीं दो नहीं 8 फल। हम कभी ज्ञानावर्णी कर्म से आविष्ट हो जाते हैं तो कभी दर्शनावर्णी कर्म से, कभी वेदनी कर्म से, कभी मोहिनी कर्म से, कभी आयु कर्म से, कभी नाम कर्म से, कभी गोत्र, कभी अंतराय।
तो हम अपने मन के भीतर 8 फंड वाला जो सर्प है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि 8 मद वाला जो सर्प है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और शरीर। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि अपनी प्रशंसा चाहते हैं, दूसरा चाहे जाए भाड़ में, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमको सबके प्रति सोच रहे। कल यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और देश के लिए सबसे अपन ने एक अच्छा संदेश दिया, नहीं फिर भी हो सकता है किसी ने एक ने बोला महाराज जी कि हमारे ही यहाँ पर कार्यालय के बाहर बैठे एक जैन साहब कह रहे थे कि सब पैसों की बर्बादी उस समय की बर्बादी है। काय को बच्चे को बुलाया, काय को अहिंसा दिवस मनाया, अपने धर्म में कहाँ है? क्योंकि आजकल जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जो विद्वान कहते हैं, उनके वर्ड है ये। अब सोचने की बात है कि खुद करे वो सब सही और दूसरा करे सब सही। हम ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारा धर्म है वो कोई व्यक्तिगत थोड़ी। क्या हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो? क्या हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है कि सभी जीवों का कल्याण करो? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आप ये जैन की भेदभाव आप क्यों करते हैं? अहिंसा धर्म सभी जीवों के प्रति है। अहिंसा धर्म मानव जाति की। तीर्थंकर के समोसण में कहीं बाहर ऐसा लिखा रहता है कि जैन लोग ही समोसण में जाओ? बताओ मुझे, क्या जैन लोग ही जाते हैं क्या समोसण? तीर्थंकरों की समोसण की सभा लगती है नहीं लगती? उनका भी समोसण। सभी चारों निकायों के देव जाते हैं, तिर्यंच तक जाते हैं उनके प्रवचन दिव्य ध्वनि को सुनने। और सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग जाते हैं जिसकी श्रद्धा। इसमें ये बात कहाँ आ रही है कि ये जैनों का फंक्शन नहीं है या जैन? ये जो संकीर्ण प्रवृत्ति है ये क्या है? किसी की आदत ही होती है। काम कुछ है नहीं, पांडाल में आना नहीं और बाहर बैठ के कुछ न कुछ कमी निकालते रहना। और उनका जिसका काम स्वभाव ये रहेगा तो वो अपने स्वभाव से कभी जाएगा। हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अपना धर्म कितना व्यापक है। धर्म व्यापक के कारण से हम धर्म की परिभाषा समझें। आज तक हमने अपनी जाति का, कुल का मद किया, लेकिन क्या हम अपनी जाति कुल के प्रति हम सजग है? हमारे कुल के क्या सिद्धांत है, हमारे जाति के क्या सिद्धांत है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम कितना धर्म का पालन कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ो, श्रावक धर्म में क्या लिखा है, श्रावक धर्म की परिभाषा क्या है? हम सोचे श्रावक, हम कहाँ सच्चे श्रावक बन पा रहे हैं? हम दूसरों की साधु को तो देख रहे हैं, लेकिन श्रावक धर्म के आप श्रावकाचार पढ़ें, 24 घंटे के बाद की तो आप कोई चीज़ नहीं खा सकते, मर्यादा से बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते। हम कितना पालन कर रहे हैं? समझ में आ रही है ना? हम यदि 24 घंटे के बाद का भी अचार खा रहे हैं तो हम अभक्ष्य सेवन कर रहे हैं। हम श्रावक की गिनती में नहीं आ रहे हैं। हम न जाने ऐसे अगर गिनती करेंगे तो कितने सारे हैं। हम अपनी तो कमियां देखते नहीं, अपने दोस्त तो देखते नहीं है, और हम बस ये है कि अपना ही मद को धारण करके, अभिमान को धारण। बंधुओं, इस अभिमान का त्याग करने का नाम ही सच्चा धर्म है। क्योंकि ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म किसी को ये कह के नहीं बनते कि कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वह सभी के लिए एक जैसे है। कर्म सिद्धांत, क्योंकि नारायण श्री कृष्ण ने भी गीता में महाभारत युद्ध के दौरान यही बोला कि सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। हे अर्जुन, कर्म ही सबसे बलवान है। तो कर्म सिद्धांत को तो उन्होंने भी पोषित किया कि इंसान जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। इसलिए न जाति ग्रहिता कश्चित कल्याण कारकम व्रत सब भी चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। पद्म पुराण तो आपने पढ़ा ही है। पद्म पुराण के रचयिता कौन है? रविसेन आचार्य।
रविसेन आचार्य कहते हैं, न आदमी जाति से बड़ा है, न आदमी कुल से बड़ा है। कल्याण कार्यक्रम जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, व्रतस्थ जो व्रतों को धारण करना चाहते हैं, चाहे वो चांडाल भी क्यों ना हो, वह चांडाल भी देवों के द्वारा पूज्य है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है अपने साथ। तो मतलब ये कहना है कि अब कहाँ धर्म की परिभाषा, शास्त्रों में ये लिखा है कि आदमी कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता। तो ब्राह्मण हो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि हम अपने भीतर विशुद्धता धारण रखेंगे, अहिंसा धर्म संदेश सभी के लिए है। ये मात्र ऐसा नहीं कि जैनों का धर्म है, अहिंसा को विश्व धर्म कहा गया है। जब तक हम इस धर्म की व्याख्या सबके बीच में नहीं प्रस्तुत करेंगे, अभी कल तक लोगों को यही नहीं पता था कि महात्मा गांधी भी उपवास करते थे। मेरे को बहुत जनों ने कहा, महाराज जी तो हमने नई बात सुनी। मैंने कहा यही तो बात है, जितना उपवास पे उनको विश्वास था, उतना विश्वास तो अपने जैनों को भी नहीं। और उन्होंने तो रायचंद्र, श्रीमद रायचंद्र नहीं, वो उनको गुरु मानते थे, महात्मा गांधी। रायचंद्र का नाम सुना? श्रीमद रायचंद्र, वो हर चीज़ उनसे पूछते थे। और उनके 3 आध्यात्मिक गुरु थे, उसमें से एक उनके जैन गुरु भी थे। तो कहने का भाव ये है कि कभी उन्होंने जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने उसको अंगीकार किया। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या से भी वो प्रभावित थे। और उस समय चारित्र चक्रवर्ती जी आचार्य शांति सागर जी ने भी पहले संदेश दे दिया था कि महात्मा गांधी पर ऐसा उपसर्ग आने वाला है। और 2-4 दिन बाद ही नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की। यानी उनकी जो अहिंसा सिद्धांत है उसकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। और अहिंसा के सिद्धांत क्यों नहीं, देखो जो अच्छी बात करेगा, चाहे वो विवेकानंद क्यों ना हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री क्यों ना हो, जो सिद्धांत की और आगम की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, तो वह तो सर्वपूज्य है। हमको कभी ये नहीं देखना कि मेरा है वो सत्य है, हमको तो ये देखना जो सत्य है वो मेरा है। इसलिए अपनी सरलता अपन ऐसे बनाए रखिए। लेकिन क्या करें, कई बार अपने स्वभाव जाता नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, और मित्र से मिलने गया, बहुत सालों बाद गया। तो मित्र ने कहा कि भाई ऐसा कर, मैं तो किसी शादी पार्टी में जा रहा हूँ, और तूने ये जो कपड़े पहन रखे हैं, तू भली निर्धन है, लेकिन तू एक काम कर, मेरे साथ पार्टी में जा रहा है तो तू मेरी कपड़े पहन ले। और वह भले ही उच्च अधिकारी था, लेकिन बचपन में जो उसका मित्र था वो निर्धन था। हाँ जरूर लेखक जरूर था, लेकिन वह उसको अपने साथ कार्यक्रम में ले जाना चाहता था। उसने कहा कि देख, अपन तो अभी बात करेंगे नहीं, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा, अपन गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लेंगे। इतने सालों बाद आया, इसलिए मैं तेरे को निराश भी नहीं करता हूँ। उसको अपने नए कपड़े पहना दिए और उसको अपने शादी के साथ ले गया। अब उसको एक ही चीज़ दिखे कि ये मेरे कपड़े पहन लिए, तो उसको दिखे कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कपड़े मेरे। और वो तो उच्चाधिकारी था, उसने तो रोज़ वाली ड्रेस पहन ली और अपने मित्र को एकदम नई ड्रेस पहना दी। फिर शादी पार्टी में गए तो उसने कहा, भैया ऐसा है कि ये मेरा बहुत पुराना मित्र है, परिचय कराना पड़ता है। वो उच्च अधिकारी था। ये मेरा पुराना बचपन का मित्र है, लेखक है, सब कुछ अच्छा है, और इसने ये जो कपड़े पहन रखे नए नए, वो कपड़े भी मेरे ही हैं। तो बताओ उस व्यक्ति को क्या लगेगा? उस व्यक्ति को लगेगा कि भाई तू कपड़े बताने के लिए लाए है। मैंने कब कहा था कि तू तेरे कपड़े पहना? नहीं पहना था तो अच्छा रहता, लेकिन पहना कर तू इंसल्ट कर रहा है कि मेरे कपड़े पहने। इसका मतलब क्या कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो गरीब व्यक्ति भी अपनी इंसल्ट थोड़ी सुनना चाहिए। वो कभी सुना? वो तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा, भाई साहब आप एक काम करो, आपकी पार्टी, आपको मुबारक, मैं तो चला। अरे नहीं ऐसा नहीं, नाराज होके चला। तो उसने कहा, अरे सब लोगों के बीच में जा रहा है, उसको बाहर से पकड़ के लाया। अब नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। फिर वो एक रूम से दूसरे रूम में गए तो वहाँ दूसरे दोस्त यार बैठे थे। उसने कहा, भाई चलो कौन है भाई साहब ये आपके साथ? अरे ये मेरे बचपन का मित्र है, बहुत अच्छा लेख लिखता है, अखबार में भी इसके लेख प्रकाशित होते हैं।
बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, और ये जो कपड़े इसके शरीर पर चमक रहे, कपड़े इसके खुद के ही हैं, मेरे नहीं है, इसके खुद के ही कपड़े पहने। तो फिर उसने कहा भाई ये बात परिचय में कपड़े की बात कहाँ से है? कपड़े तो आदमी अपना ही पहनता है, कपड़े थोड़ी दूसरे का पहनता है। तो ये बात आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि कपड़ा मेरा ही है? तो ऐसा नहीं कहना कि कपड़ा अपन, जैसे किसी व्यक्ति को बोलेंगे कपड़ा इसका खुद का पहना है, सब परिचय देते हैं। तो जनरल बात है कि कपड़ा खुद का ही पहना जाता है। उसने कहा भाई साहब आप तो मित्रता पर मेरी मजाक बना रहे हैं और आप मेरी गरीबी की इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे तो आप मेरे कपड़े दे दो, मैं तो वापस कपड़े बदलने जा रहा हूँ। मुझे आपका यह नया कोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी नई पैंट, नया ड्रेस नहीं चाहिए। वो तो कहा कि मैं जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं रुक जा, अब नहीं बोलूँगा, अब नहीं बोलूँगा। फिर उसको संभला के लाए, 10-15 मिनट तो अच्छा रहा, कुछ खाया पिलाया विलाया। फिर मित्रों का दूसरा झुंड आ गया, एक तीसरा झुंड आ गया। उसने कहा भाई साहब ये कौन है आपके साथ? अब वो उच्चाधिकारी बोले कि अब बहुत संभल के बोलना पड़े, कहीं नाराज नहीं हो जाए। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा बचपन का यार है, लंगोटिया यार है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, मेरे बचपन का मित्र है, बचपन का दोस्त है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे ज्ञानी है, बहुत अच्छा लेखक है, और स्कूल में भी यही ज़्यादा फर्स्ट आता था, मेरे से आगे यही रहता था, और फिर भी देखो आज सब अच्छा है। फिर कपड़े की तरफ नज़र चली गई उसकी। फिर उसने कहा अरे अब क्या बताऊं कि ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े ये मेरे नहीं, इसके नहीं, पता नहीं किसके हैं, ये पता नहीं किसके हैं। तो फिर उसने कहा गई, बार बार उसको क्या नजर आए? कपड़े ही नजर आए। तो गई भैंस पानी। तो ऐसा अपन को नहीं सोचना चाहिए। देखिए बंधुओं, अपन को जिस प्रकार से उस उच्चाधिकारी को क्या दिखाई दे रहा था, बार बार क्या क्या दिखाई दे रहा था? कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसको मित्र की प्रशंसा भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कमी बार बार। तो ऐसे ही हम धर्म तो करते हैं और अपने आप को अपन अच्छा धर्मात्मा भी समझते हैं, लेकिन कई बार हमारी आदत जो दूसरों की कमी देखने की रह जाती है, वो सारे धर्म पे पानी फेर देता है, वो सारे किए किराए पर पानी फेर देता है। इसलिए अपन को चाहिए कि धर्म को धारण तो करें, लेकिन धर्म को इतनी सहजता से धारण करें, इतनी सरलता से धारण करें कि वह धर्म अपने आप में परिपूर्ण फल दे।